जम्मू कश्मीर में सेना ने किया हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार। आतंकी के पास से बरामद हुई एक रिवॉल्वर। जम्मू के डोडा इलाके में था आतंकी सक्रिय। बता दें कि अभी हाल ही में हंदवाड़ा में आतंकी हमले के बाद से ही सेना ने तेज कर दिया है सर्च ऑपरेशन। आतंकी से पूछताछ जारी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए की जा रही सुनवाई की बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब सुनवाई की जरूरत नहीं, सरकार उठा रही है प्रवासियों के लिए बेहतर कदम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था ने डाली थी प्रवासियों को घर भेजने के लिए याचिका। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विदेशी कंपनियों के साथ करार करने के लिए बनाई नई स्ट्रेटेजी। इससे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सहायता। BHEL के मुताबिक करार से फैसिलिटी और यूनिट्स के साथ साथ भारत में स्थापित होगा अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बेस। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के कारण गरीबी की मार झेल रहे किसानों की अनोखे तरीके से की मदद। लॉकडाउन में मंडियों के बंद से नहीं बेच पा रहे हैं किसान सब्जियां। कार्यकर्ताओं ने किसानों से सब्जियां खरीदकर गरीबों में बांटी। नोएडा में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बढ़ाई सतर्कता। सबके लिए अब फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा अनिवार्य। जिनके फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा उन पर राज्य सरकार लगाएगी 1000 रुपए का जुर्माना। बता दें कि नोएडा को रेड जोन में रखा गया है। दिल्ली में लॉकडाउन 3 से शुरू होने के बाद दिल्ली वालों पर आई मुसीबत। शराब की दुकानों को खोलने के साथ उन पर MRP पर लागू किया गया 70% का टैक्स। लेकिन अब शराब के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पर पड़े बुरे प्रभाव के कारण लिया गया फैसला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका के उस दावे को सिरे से किया खारिज जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ है। WHO ने कहा अगर अमेरिका के पास सबूत है तो वो हमें भी दिखाए। हमारे हिसाब से ये प्राकृतिक आपदा है, न कि मानव निर्मित। कोरोना संकट के दौर में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। खर्चों में कटौती करने के लिए फिलहाल नई नौकरियां और नए प्रोजेक्ट शुरू न करने का किया फैसला। फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जाएगा ध्यान। बाकी प्रोजेक्ट को अनिश्चित काल के लिए किया गया स्थगित। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। 26 जुलाई को होगी NEET की परीक्षा। इसी के साथ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के परीक्षा की तारीख का हुआ ऐलान। 18 से 23 जुलाई के बीच होंगे JEE के एग्जाम। सऊदी अरब ने कोरोना संकट में आर्थिक संकट को कम करने के लिए लिया बड़ा फैसला। सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के वर्कर्स की सैलरी में की 40% की कटौती। बाहर से आकर अरब में काम कर रहे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं खत्म। फिलहाल अरब में है 26 लाख भारतीय। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।